नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 10 ट्रिगर्स के बारे में बात करने वाला हूं और 15 स्टॉक्स डिस्कस करूंगा क्वार्टरली नंबर्स के बाद जो कल एक्शन में रहेंगे। देखो पूरे वीक में जो एक्शन में होने वाला है वो तो मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया, जहां पे यूएस से रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसको मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन वीक के दौरान आपको यूएस पे क्लोजली नजर बना के रखनी है बिकॉज काफी इवेंट्स हैं वहां पे। मैं अगर ब्रीफ में बताना चाहूं तो एक तो यूएस इंडिया के ट्रेड डील को लेकर कुछ अपडेट आ सकती है। ट्रेड डील की तो साल के अंत तक की उम्मीद है, लेकिन कुछ अपडेट आ सकती है पॉजिटिव नोट पे। दूसरी चीज, यूएस के एफओएमसी के मिनट्स आने हैं तो वो इंपॉर्टेंट होंगे, ऑब्वियस है। उनका जॉब्स डेटा आएगा तो वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा। और वहीं पे इस समय काफी कुछ चल रहा है, बबल वगैरह, वो मैं इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले ट्रिगर से शुरुआत करें। अगर भारत से रिलेटेड इस समय मुझे सबसे बड़ा ट्रिगर कुछ दिखता है तो वो मुझे दिखता है दोस्तों एफआईआईडीआईज का डेटा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो डायरेक्टली बाजार पे इंपैक्ट करंट सिचुएशन में डाल रही है। हमें आपको हर दिन किस चीज की टेंशन होती है, यार एफआईआईज ने कितना बेच दिया या एफआईआईज ने कितना खरीदा या क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं और डीआईज खरीद रहे हैं। एफआईआईज ने फ्राइडे को 4,968 करोड़ की सेलिंग करी, बड़ा फिगर है। लेकिन डीआईआईज ने 8,461 करोड़ की बाइंग करी, बहुत बड़ा फिगर है। समझ रहे हो बात को? तो पॉजिटिव रहिए। स्टॉक फ्यूचर्स में 316 करोड़ की बिकवाली, कोई ज्यादा बड़ी बिकवाली नहीं है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में 1873 करोड़ की बिकवाली करी है, तो ठीक है, बेच दिया क्या कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़े। गिफ्ट निफ्टी 26,000 दिख रहा है भाई साहब, वो भी तब जब दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मच गया, उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी 26,000 हो गया है, तो ये बहुत पॉजिटिव संकेत है। अब निफ्टी की बात करी जाए, अगर 25,910 पे क्लोजिंग आई है, मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहली चीज तो 26,000 रेजिस्टेंस है। ट्यूसडे एक्सपायरी से पहले 26,000 की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 26,000 वो लेवल है जहां पे कॉल राइटर एक्टिव है इस समय। अगर निफ्टी 26,000 की तरफ बढ़ता है तो वो आ जाएगा रिस्क पे और फिर वो पोजीशन करेगा कट, जिस केस में आपका बाजार 26,200 हो सकता है ट्यूसडे तक ही, ठीक है जी। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट यह है कि कॉल राइटर डरना चाहिए। अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपको ओपन मार्केट में पता चलेगा। सिर्फ आप अपने आप को अज्यूम करना कि आपने 26,000 की कॉल बेची होती तो आप इस समय क्या करते। 26,000 की कॉल बेचने का मतलब है कि जैसे ही निफ्टी 26,000 आएगा आप लॉस में आना शुरू, आपके लिए खतरा बढ़ना शुरू, ठीक है जी। तो बस आप ये गैस करना कि यार अगर मैंने 26,000 की कॉल बेची है तो मैं इस समय सोचता गिरेगा बाजार, गिरेगा, या मैं लॉस ले ला के भाग जाता। अगर आपको लगे लॉस ले ला के भाग जाता ज्यादा बढ़ सकता है बाजार, तो समझ लेना बाजार 26,200 जाने को तैयार है, ठीक है। अब या तो ये 25,900 के नीचे निफ्टी ट्रेड करता रहे तो कॉल राइटर थोड़ा सेफ फील करेगा और एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर निफ्टी चला गया 25,975 या 980 शुरुआत में ही और कॉल राइटर की ऐसी तैसी हुई तो फिर बाजार 26,200 जा सकता है भाई साहब, जिसके चांसेस मुझे लग रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल सहारा नहीं है बस। अब क्यों लग रहे हैं? तो इसके रीजन है भाई साहब बिहार इलेक्शन। देखो एनडीए को ना जीत नहीं मिली है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत मिली है भाई साहब। तो ये मेरे को लगता है बाजार ने ना अभी रिएक्शन दिया नहीं है। परसों यानी फ्राइडे को ना इसने रिएक्शन देना शुरू किया था तो बाजार हो गया बंद। अब कल मुझे लगता है शायद रिएक्शन कुछ आ सकता है। बिहार इलेक्शन का इंपैक्ट आपको मार्केट पे दिखना चाहिए। तंगड़ी जीत है भाई साहब, ठीक है। अब ग्लोबल सहारा बिल्कुल भी नहीं है, बट ग्लोबल को हम इस समय कर रहे हैं अवॉइड, और अच्छी बात है। जब तेजी में अवॉइड करा तो मंदी में भी कर दो ना, क्या बड़ी बात है। तो ग्लोबल को हम अवॉइड इसलिए कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं, क्योंकि भयंकर सेल ऑफ दिखा है हमें फ्राइडे को पूरे दुनिया भर में, अमेरिका में भी, एशिया में स्पेशली। यूरोप भी खराब था, जिसके बारे में दिन के दौरान डिस्कस कर चुका हूं 2-3 बार, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो अमेरिका खराब, डाउ खराब था, एशिया तो पूरा ही बहुत ही बेकार था, और साथ ही साथ आपका यूरोप भी खराब था, ठीक है। अब जो यूएस में इस समय परेशानियां, या यूएस या शंघाई या कॉस्पी जैसे मार्केट्स में जो ये था एआई बबल, एआई से रिलेटेड टेक स्टॉक्स में बाइंग बन रही थी एफआईआई से। अब वहीं पे क्या खबर चल रही है कि यार बबल बन गया, ये अनाप शनाप वैल्यूएशंस पे है, तो सेलिंग हो रही है फंड्स की तरफ से। तो वो एक ट्रिगर बन रहा है जिसकी वजह से बाजार गिर रहे हैं। अब भारत में तो एआई का ए भी नहीं पहुंच पाया, है ना। तो भारत में एफआईआईज क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें एआई नहीं दिख रहा भारत में, वो दूसरी जगह चले गए। अब जब एआई से पैसा निकलेगा तो फिर शायद भारत में आ सकता है। तो ये भी हमारे लिए तो पॉजिटिव ही है एआई बबल एक तरीके से। दूसरा है भाई साहब कि भारत में एफआईआईज अगर आए पैसा लेके तो वो आईटी की तरफ जरूर जाएंगे।
क्योंकि एफआई इसका तो फेवरेट आईटी, ठीक है। और दुनिया में जब एआई छा गया तब भारत की कंपनियों को भी नींद से उठे हैं, कह रहे हैं यार थोड़ा अपनी लीग से हट के करना पड़ेगा। तो टीसीएस ने भी एआई अनाउंसमेंट करा कि हम भी काम कर रहे हैं प्रोडक्ट एज ए सर्विस में, थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना रुपये उतना रुपये, बाकी कंपनियां भी कर ही रही हैं। तो मेरे को लगता है कि शायद आईटी जो एक अंडर परफॉर्मर है, कॉन्ट्रा प्ले जिसको मैं देखता हूं, वो शायद फोकस में आ सकता है। ये अजम्पशंस हैं, क्लियर कट, इस पे कोई डेटा नहीं है, ये अजम्पशन है मेरा, ठीक है। अब थोड़ा कमोडिटीज पे आ जाते हैं, गोल्ड और सिल्वर पे। तो गोल्ड में बड़ी बुरी पिटाई देखने को मिली फ्राइडे को, करीब इंट्राडे 2.5% टूटा, 3,500 रुपए सस्ता हो गया और 1,23,400 आ गया। तो बहुत वॉलेटिलिटी चल रही है गोल्ड और सिल्वर में भी। एक्चुअली में सिल्वर में तो कुछ ज्यादा ही चल रही है, 7,000 रुपए सस्ता हुआ सिल्वर फ्राइडे को, सीधे 1,55,000 पे आके खड़ा हो गया, 55,500 पे, माफ कीजिएगा। तो ये हो गया आपके लिए पूरे के पूरे मार्केट्स और कमोडिटीज का अपडेट। अब बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स नंबर्स, सिर्फ रिजल्ट डिस्कस नहीं करूंगा, अच्छे और बुरे डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो मेरे को लगता है जीके एनर्जी न्यूट्रल टू पॉजिटिव नंबर्स हैं और पॉजिटिव सोचना चाहिए। पेस डिजिटेक को भाई साहब ऐसे कर दो पूरा उल्टा और बहुत ही खराब नंबर कह दो, मेरे को तो लग रहा है ये अलर्ट स्टॉक है मेरे लिए। इजी ट्रिप प्लानर सेम टू सेम अलर्ट स्टॉक है, काफी वीक नंबर है, काफी खराब है। बालू फॉर्ज के ठीक है, सीक्वेंट साइंटिफिक ठीक है, एसकेएफ इंडिया ठीक है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट भी ठीक है। वी मार्ट के मेरे को बहुत अच्छे लगे, सॉरी वी2 रिटेल के बहुत अच्छे लगे। वी2 रिटेल को पूरी तरीके से थम्स अप है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों टीबीजेड, ये आई थिंक नंबर्स पुराने हैं, टीबीजेड के नंबर्स ठीक ठीक लगे मेरे को, अच्छे। ऑयल इंडिया के नंबर्स खराब, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स के नंबर्स भी खराब, बट हम देख चुके हैं शायद रिएक्शन। ये थर्सडे के रिजल्ट्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो इनको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि ये मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूँ। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।